हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो वंस अगेन। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटी के सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। पीटी जिसको बोलते हैं पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, बेसिकली एक ऐसा लैंग्वेज टेस्ट है जो कि ज़्यादातर एम्बेसीज एक्सेप्ट करती हैं उन केसेस में जिसमें आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अंडर एनी कैटेगरी आपका स्कोर अलग अलग रिक्वायर्ड हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्कोर एक्सेप्टेबल है। मोस्ट ऑफ एम्बेसीज इनको एक्सेप्ट करके चल रही हैं आज की डेट में। सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टेस्ट नाउडेज अमंग ऑल द इमिग्रेशन रिलेटेड नीड्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर स्टूडेंट वीज़ा ऑल्सो। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर में आते हैं, कितनी क्वांटिटी में आते हैं, क्या क्या उसके जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, वो सारी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, एज यू नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो चलिए इसके एग्जाम पैटर्न को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। द पीटीई एग्जाम पैटर्न हैज बीन शॉर्टन बाय 1 आवर स्टार्टिंग नवंबर 2021। 2021 के अंदर इसका पैटर्न जो था वो शॉर्ट कर दिया गया था। पहले इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा थी और बाद में इसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया गया। कैंडिडेट्स कैन चेक आउट द updated PT syllabus below. The new PT exam is for the total duration of 2 hours and the PTE pattern is divided into 3 sections. Fine guys, तो यहाँ पर बेसिकली जो वर्ड हमारा हुआ है पैटर्न। ठीक है, तो PT का जो एग्जाम है इसको 3 सेक्शन में बांटा गया। टोटल जो ड्यूरेशन है इसकी 2 आवर्स की है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन यू ऑल्सो। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको अगर चाहें तो गिवन ड्यूरेशन से कम टाइम में भी थोड़ा सा फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, 3 सेक्शंस इसमें होते हैं। अब ये 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका सेक्शन है वो एक कंबाइंड सेक्शन है, दैट इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसके लिए जो आपको टोटल ड्यूरेशन मिलती है दैट इज 54 to 67 मिनट्स। ठीक है, 54 से 87 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो कंप्लीट होता है, जो कि आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, as the name implies, this section tests the candidates based on their 2 major skills of communication which are spoken and written skills. ठीक है, इसमें बेसिकली स्टूडेंट की स्पोकन और रिटन स्किल्स जो है वो चेक की जाती हैं। दिस सेक्शन कंप्राइजेस 6 स्मॉल सेक्शंस दैट टेस्ट यू ऑन योर प्रॉपर्नेस ओवर स्पीकिंग एंड राइटिंग द रिटन टेस्ट दैट यू वुड गेट टू रीड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके आगे क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रॉम्प्ट बोला जाता है। ठीक है, आपके आगे जो टास्क आता है उसको प्रॉम्प्ट का नाम दिया जाता है। तो ये जो प्रॉम्प्ट आपके पास आता है वो आपको कैसे डिवाइड करना है, कैसे सीखना है, कैसे समझना है, आइए उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका सबसे पहला जो पार्ट रहता है वो रहता है आपका स्पीकिंग टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए वो है आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन। ये देखिए पर्सनल इंट्रोडक्शन। नाउ इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पर्सनल इंट्रोडक्शन का आपको स्कोर नहीं मिलता है। ओके, बेसिकली यू कैन यूज दिस क्वेश्चन एज द वार्म अप सेशन। आप इसमें अपना नेम, प्लेस, आपकी हॉबीज कहाँ से हैं, आप इस तरीके की बेसिक इंफॉर्मेशन जो दे सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है, 55 सेकेंड्स। देखिए 55 सेकेंड्स का आपका ये टास्क रहता है। 25 सेकेंड फॉर प्रॉम्प्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो टास्क है इसके लिए आपको 25 सेकंड का टाइम मिलता है जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। 30 सेकंड्स आपको इसको रिकॉर्ड करने के लिए मिलते हैं। ओवरऑल जो ये टास्क है वो 55 सेकंड्स का होता है। ये ध्यान रखना आपने कि जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है इसमें आपने चुप नहीं रहना है, इसको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू रिकॉर्ड दिस पर्सनल इंट्रोडक्शन। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और वहाँ से जब आपका PTE का जो स्कोर है वो एक्सेस किया जाता है, in that particular case they can listen to your personal introduction. Okay, so ये personal introduction वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है, अदरवाइज इसको कहीं और यूज नहीं किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर स्पीकिंग टेस्ट। सेकेंड आपका आता है रीड अलाउड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका रीड अलाउड होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं आपके, 6 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। 30 to 40 seconds to prepare for reading out the text ऑफ 60 वर्ड्स। ठीक है, आपका 60 वर्ड्स का जो टेक्स्ट है वो आपको इसमें रीड आउट करना होता है 30 to 40 सेकेंड्स का, उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में क्या होता है, आपके 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं। 15 सेकेंड्स का ये टोटल रहेगा आपका, 3 to 9 सेकेंड्स फॉर प्रॉम्प्ट होंगे और 15 सेकेंड्स टू रिकॉर्ड होते हैं। डिस्क्राइब इमेज होता है आपका
3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके। 25 सेकेंड्स आर ग्रांटेड टू स्टडी द इमेज एज वेल एज प्रिपेयर योर रिस्पॉन्स ऑन द सेम। ठीक है, 25 सेकंड का आपको टाइम मिलता है जिसमें आपको अपनी एक इमेज आपके आगे आती है, उस इमेज को आपने डिस्क्राइब करना होता है। बेसिकली दिस टास्क इज नोन एज डिस्क्राइब द इमेज। इसके बाद आपका रिटन लेक्चर। रिटन लेक्चर जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। 90 सेकंड फॉर प्रॉम्प्ट लेंथ होता है, 10 सेकंड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं आप, और 40 सेकंड्स जो है वो आपको रिकॉर्ड करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आपको अपना आंसर रिकॉर्ड करना होता है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आर जस्ट लाइक जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेल द नेम ऑफ अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर विच इज कनेक्टेड टू द बोन्स। ठीक है, तो वो ऑर्थोपेडिक होता है। तो ये क्या है, ये आपका जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते हैं। 20 सेकेंड्स का इसमें टाइम होता है आपका। 3 to 9 सेकेंड्स फॉर प्रॉम्प्ट है और 10 सेकेंड्स टू आंसर होता है। ठीक है, समराइज रिटन टेक्स्ट होता है। इसके बाद में आपका 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। 10 मिनट्स टू आंसर टू टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ऑफ 300 वर्ड्स। ठीक है, 300 वर्ड्स का आपका जो है ये एक प्रॉम्प्ट होता है और 10 मिनट आपको इसमें आंसर करने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद आपका राइट एसे। आपको एसे राइट करना होता है। 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। कई बार 1 क्वेश्चन आता है, कई बार 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 20 मिनट जो है वो आपको आंसर करना होता है। टेक्स्ट की प्रॉम्प्ट की लेंथ जो है वो 2 to 3 सेंटेंसेस की होती है। ठीक है, यानी कि आपका 2 से 3 सेंटेंस का एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। 20 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं आपके स्पीकिंग अंदर 28 से 36 क्वेश्चन हो जाते हैं। टाइम वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 54 से 87 मिनट का आपको इसमें टाइम रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है हमारा रीडिंग सेक्शन। 29 से 30 मिनट का आपका रीडिंग सेक्शन होता है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पीटी रीडिंग फॉर्मेट के अंदर क्या देखिए ध्यान से, this section tests the candidates on the basis of the ability to understand the written instructions in the language. The section further divided into 5 segments in 29 to 30 minutes long. Check out the segment wise pattern for the time distribution of this section. तो चलिए देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एज यू कैन सी हमारे 5 इसमें क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग। 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसमें होते हैं और इसमें आपको 300 वर्ड्स का एक टेक्स्ट होता है जो आपको इसमें रीड करना होता है और आपको ब्लैंक्स के आंसर देने होते हैं। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मल्टीपल चॉइस दी जाती हैं। 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 300 वर्ड्स का इसमें टेक्स्ट होता है। रीड और पैराग्राफ में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको 150 वर्ड्स का टेक्स्ट होता है और उसको अलग अलग डिवाइड करके आपको जो पैराग्राफ्स हैं उनको आपको ऑर्गेनाइज करना होता है कि सीक्वेंस में कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद में रीडिंग के 4 से 5 आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 80 वर्ड्स का आपका इसमें टेक्स्ट होता है। ठीक है, आपको उसको रीड करना है और उसमें ब्लैंक्स को आपने फिल करना होता है। मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, इसके बाद देखिए आपके पास मल्टीपल चॉइस होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आपको एक ही आंसर देना होता है। 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। रीड 300 वर्ड्स टेक्स्ट, इसमें 300 वर्ड्स के आसपास का आपका टेक्स्ट होता है। इसके बाद है आपका लिसनिंग पैटर्न। 30 to 43 मिनट्स का आपका ये पैटर्न रहता है। इसमें क्या बेसिकली आपको हेडफोन में ऑडियो सुनाया जाता है और ऑडियो के बेस पे फिर आपको आगे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इसमें हमारे कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 से 2 आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं। 60 to 90 सेकेंड होते हैं आपके पास में टू रिटेन 50 to 70 वर्ड्स। 10 मिनट्स आपको इसमें राइट करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या आपके पास में मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। 40 to 90 सेकेंड्स के इसमें प्रॉम्प्ट्स होते हैं आपके पास में। एंड आफ्टर दैट अब देखिए फिल इन द ब्लैंक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। 30 to 60 सेकेंड होते हैं आपके पास इस टास्क को करने के लिए। हाईलाइट करेक्ट समरी है आपके पास में। 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। 30 to 90 सेकेंड्स का ही टाइम है। अगेन मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर है। 1 से 2 क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। 1 से 2 क्वेश्चन आपके होते हैं। 20 से 70 सेकेंड का आपका इसका टाइम फ्रेम रहता है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं आपके पास में। 15 to 50 सेकेंड्स का टाइम फ्रेम होता है आपके पास में। राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। 3 से 5 सेकेंड का आपके पास इसमें टाइम होता है। टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 12 से 20 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। और टाइम एलोकेशन जो है इसमें आपका 30 to 43 मिनट्स का होता है। ये
ओवरऑल है आपका एक ब्रीफ जिसमें आपको पता लगता है कि हमारे कितने क्वेश्चंस होंगे और हमारे पास में टाइम एलोकेशन किस तरीके से होगा। इसके बाद की सीरीज में हम पीटी के सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो ये कि नंबर 1 एज फैक्टर। इसमें जो स्टूडेंट्स पीटी का टेस्ट देते हैं उनकी जो मिनिमम एज है वो 16 होनी चाहिए। हालांकि 18 से नीचे अगर आपकी एज है तो आपको पेरेंटल कॉन्सेंट एक फॉर्म है वो आपको इसमें फिल करवाना होता है। इसके बाद इसका जो स्कोर है वो 2 साल तक वैलिड रहता है, ये आपको पता होना जरूरी है। नंबर 3, एग्जाम देने के लिए आपके पास में पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ये टेस्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन कोचिंग भी आपको दी जाती है और इसके साथ साथ हमारे पास अपना खुद का पोर्टल है जिसमें हम आपको आइडिया साइन करवाते हैं, जिसमें आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सारी अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं जिसके रिगार्डिंग हम आपको टाइम टू टाइम फीडबैक भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इससे आगे की इन्फॉर्मेशन हम आगे की सीरीज में कवर करेंगे। तो जस्ट गाइस स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं हम इसको पर्सनली आंसर करेंगे। थैंक यू गाइस।